डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में। इस वीडियो में सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी ऑल स्टेट बोर्ड के लिए मोशन अंडर ग्रेविटी बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, आपके दिमाग में अभी तक आया होगा कि सर ने रिलेटिव वेलोसिटी क्या पढ़ाया है। सर ने पढ़ाया है रिलेटिव वेलोसिटी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का बेटे नहीं पढ़ाया है। आप वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 और तमाम वैसे वीडियो जहां न्यूमेरिकल मैंने दिया है वो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस का है, ध्यान रखिएगा। एक्स एक्सिस जब भी क्वेश्चन आए ये देख लीजिएगा कि ये एक्स एक्सिस का प्रॉब्लम है कि वाई एक्सिस का प्रॉब्लम है। अगर एक्स एक्सिस का प्रॉब्लम है तो मैं पुलिस और चोर का प्रॉब्लम बता चुका हूँ। यहाँ पर सारा सिनारियो दिया हुआ है, हर पैरामीटर मैंने दिया है। उसके बाद जो जो चीज़ें मैंने बताई है आपको, जो जो कॉन्सेप्ट बताई है, उस कॉन्सेप्ट बेस्ड मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है। क्या मिला था आपको? एक्स एक्सिस के लॉन्ग दो मूवेबल पार्टिकल, निश्चित सर, एक ग्राउंड मिलेगा ही रिलेटिव वेलोसिटी में, नहीं तो रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम नहीं बनेगा साहब। मूवेबल पार्टिकल पुलिस है और चोर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एसपीसी बताया गया है। हर पैरामीटर, पुलिस का इनिशियल वेलोसिटी, चोर का इनिशियल वेलोसिटी, पुलिस का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, चोर का एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, यानी आपका विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, उसमें हमको ग्राउंड फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेम वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब बोलता है कि पुलिस चोर को कब पकड़ लेगा, तो मैंने बताया था कि चोर को रेस्ट कर लो, रेस्ट करने का नियम बता दिया हूँ। इससे पुलिस एक सिंगल पार्टिकल बन जाएगा, और सिंगल पार्टिकल बन जाएगा तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सिंगल पार्टिकल का काइनेमेटिकल इक्वेशन है। ये आपको आसानी से लगाने के लिए आ जाएगा। क्लियर? अब ये अगर चोर यहाँ रेस्ट में आ गया, अब पुलिस को इतना आसान होगा समझना, पकड़ना, स्टूडेंट को समझना आसान होगा कि अब इतना ही दूर पकड़ेगा, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। पकड़ेगा, टाइम इतना ही दूर का लेगा, इतना ही डिस्प्लेसमेंट लेनी है, और ये इनिशियल वेलोसिटी लेकर के डिस्प्लेसमेंट एसपीसी मैंने यहाँ पुट कर दी साइन कन्वेंशन के साथ, क्योंकि फार्मूला बना रहे हैं। यू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है, इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है, ये मैंने बता दिया है कि ये कैसे बनेगा। u इंटू टी कैचिंग टाइम है, और यहाँ पर आपको उसके बाद a है, a भी मैंने बता दिया है कि a pg और acg के बीच में कैसे बनाओगे। a pg माइनस acg इंटू टी स्क्वायर यहाँ पर होगा। a जहाँ रहेगा वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना ही आना है जहाँ a रहेगा बेटा। जहाँ a रहेगा दिमाग में डाल लो, दो टाइम बनेगा ही दिमाग में, जब तैयारी करते हो तो दिमाग में डाल लो कि t2 आएगा। अब इसी को आप बताया गया है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी है। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी है बेटा तो एकदम जिस तरह से यहाँ सोचे हो वही करना है, केवल अंतर इतना ही है कि a के बदले में ये हॉरिजॉन्टल होता है, a के बदले में आपको g दे देना है जो वर्टिकल होता है। जी a आपका हॉरिजॉन्टल है, ये g आपका वर्टिकल है। मोशन अंडर ग्रेविटी a के बदले g देना है। क्लियर? बस, और कोई पैरामीटर चेंज होने वाला नहीं है, इतना जा, कोई पैरामीटर चेंज नहीं होता।
अब रिलेटिव वेलोसिटी अगर है तो दो पार्टिकल यहाँ आएगा ही, ग्राउंड आएगा ही, चिंता मत करो, आना ही आना है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ, अब इसको तो कन्वर्ट करना बंद कर दो, इसको सोचना बंद कर दो। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में आओ। मोशन अंडर ग्रेविटी में जब भी प्रॉब्लम पूछेगा दो पार्टिकल का, एक देखो एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल भी है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम आएगा। क्या बोलेगा? u बराबर 0 है और b का वेलोसिटी आपका u है, इनिशियल हो गया। देख क्वेश्चन क्या पूछता है, ग्रेविटी मात्रा देना ही है, सम हाइट है, अगर टावर है, हाइट ऑफ द टावर है तो वो सब तो दिया रहेगा। यूए यहाँ पर 0 है, एकदम सही बात। यू बी बराबर आपका u है, यहाँ यू बी बराबर u है तो u भी ठीक ठाक बात। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देगा, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ए के बदले जी करेंगे, वो भी दिमाग में ठीक है। अब ये प्रॉब्लम पहले देखो, हम प्रॉब्लम बनाने के लिए ये नहीं कि इतने प्रॉब्लम बता दिया और हर का नियम बता, नियम नहीं है, हर नियम आपको ध्यान से पकड़ना होगा कि सर ने नियम नहीं बताया। सर ने ये बताए हैं कि कॉन्सेप्ट की नियम को कैसे लागू करोगे, जो भी नियम बताया कैसे लागू करोगे, तो इसको हटा दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन का पहले वेरिएशन देखिए, तब हम क्वेश्चन में जाएंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, दो पार्टिकल। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर टाइम 3 सेकंड। यूए दिया हुआ है 0, यू भी दिया हुआ है u 3 मीटर पर सेकंड। दोनों के बीच का सेपरेशन बताओ। देख लो यहां, आफ्टर टाइम 3 सेकंड बिटवीन ए एंड बी आफ्टर टाइम 3 सेकंड। क्या है अब बात की बात, एक वेरिएशन यहां आ गया क्वेश्चन का। सेकंड वेरिएशन देखिए, टू पार्टिकल प्रॉब्लम रिलेटिव वेलोसिटी, ये टावर है, ये ग्राउंड है, हाइट ऑफ द टावर h, पार्टिकल नंबर a फर्स्ट, पार्टिकल नंबर b सेकंड। इस बार हमको u यहां दे दिया गया है, इस बार u दे दिया गया है दोनों में। अब क्या करें, जी तो आना ही आना है, जी आना ही आना है, देखते जाइए। अब क्या करें, ठीक है बन गया तो ठीक है, आगे देखो यहां ये आपका हाइट h, पार्टिकल नंबर a, पार्टिकल नंबर b। इस बार यहां कुछ नहीं दिया है, इस बार यहां दिया है ग्राउंड पर b को। यहां आपको u बराबर 0 है, u बराबर 0। इस बार भी u यहां है, जी मात्रा चेंज करेगी नहीं। क्वेश्चन ये वाला देखो, ये वाला तो सेम वेलोसिटी है, इसका तो कोई खास बात नहीं बनेगा, इसको हटा दीजिए, सेम वेलोसिटी से आएगा। अब देखो ना कैसे बनेगा, बात तो समझो, पॉसिबिलिटी तो हम लेके चलेंगे। ये u है, बोला टाइम बताओ टू मीट, टू पार्टिकल्स मीट। मैं बार बार लिख रहा हूं आपके वीडियो में, टू पार्टिकल्स मीट प्रॉब्लम, पार्टिकल्स मीट प्रॉब्लम, मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। इतने पैरामीटर हैं, घबराने का बात नहीं है, बहुत ही आसान है। पहले दिमाग में सिनारियो लाओ कि क्या क्या सर क्वेश्चन दे रहे हैं। ये हो गया, आगे क्वेश्चन देखो,
आगे हाइट वही है, टावर है ऊपर, यहाँ इस बार यू है, यहाँ इस बार भी यू, इधर भी यू ही है। ग्रेविटी माता जी कब मिलेगा, दोनों कब मिलेगा, व्हेन और वेयर, व्हेन एंड वेयर दे मीट, ए एंड बी मीट। यही क्वेश्चन हमेशा की तरह बनता है। सर इसको आप हटा दीजिए, यू यू का सिमिलर है, जी उसका सिमिलर है, दोनों एक साथ चलेंगे। प्रॉब्लम आएगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा, जगह नहीं है इसलिए मैं हटा दिया। देखो क्या होगा, अब ये प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। देखो इस बार मजा आ जाएगा। देखो यहाँ क्या हुआ, ये ग्राउंड है, ये टावर है, हाइट कितना h, पार्टिकल नंबर 1 A, पार्टिकल नंबर B सेकंड। इस बार इन्होंने यू यू सेम रखा था, यहाँ U1 और U2 दे दिया गया है। ठीक है, बता दिया गया होगा कि या U1 बड़ा है U2 से या U2 बड़ा है U1 से, तो U2 ग्रेटर देन U1 आ गया। कहाँ मिलेगा, जी आ गए। देखते जाइए वेरिएशन, ठीक ठाक। आगे क्वेश्चन देखो, इसको भी हटा दो, व्हेन एंड वेयर दे मीट। क्वेश्चन का वेरिएशन दिमाग में होना चाहिए। ये टावर सर, ये ग्राउंड सर। देखिए क्या होगा, हाइट आपका h, इस बार ए पार्टिकल U1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा, ये B U2 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा, U2 U1, यहाँ भी वही बात, U2 ग्रेटर देन U1 है, मान के चलोगे। ग्रेविटी माता वैसे ही। अब ये क्या करे, कहाँ मिलेगा, दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। कोई दिमाग में मत लगाओगे, कोई टेंशन नहीं लोगे, ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, इसको ग्राउंड मान लोगे। इनिशियल प्रोजेक्शन है, इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से मैक्सिमम हाइट पर ले जाओ, इसको मैक्सिमम हाइट पर ले जाओ, यहाँ से मैक्सिमम हाइट पर रिटर्न आएगा, रिटर्न इसी पाथ पर आएगा। वर्टिकली है, बट ये दिखाने का तरीका ही मैं सब बता चुका हूँ। हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ आ जाए, तब तक में ये पार्टिकल ऊपर जा रहा, यहाँ मिल जाए बी। गजब सर, ये टाइम है मीटिंग का। ए मैक्सिमम हाइट गेट करने के बाद रिटर्न आ रहा, आइए मैक्सिमम हाइट पर जा रहा। अभी यहाँ पहुँचा है तो मैक्सिमम हाइट तो नहीं पहुँचा होगा। चलिए ये आ गया बी, ये मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग टाइम, मीटिंग पॉइंट। ये क्या हो गया, यहाँ से देखो, यहाँ से एकदम आराम से x मानो, इनिशियल और फाइनल के बीच, इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट डिस्प्लेसमेंट कहलाता है भाई। ये इनिशियल है, VVI याद रखना, VVI कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो गया है कॉन्सेप्ट। ये इनिशियल बोलना ए का, ये फाइनल बोलना ए का। यहाँ से इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बी का इनिशियल ये है, फाइनल यहाँ है। ये बी का अगर निकालोगे तो क्या होगा, h प्लस एक्स हो जाएगा, h यहाँ गया, x यहाँ गया। बोलो b कहाँ मिला होगा, h प्लस एक्स पर, x कहाँ मिला, a कहाँ मिला होगा तो x पर। जी ए ऐसे नहीं घूम जाना, दिमाग खराब मत कर लेना। हो गया एक पॉसिबिलिटी यहाँ है, क्या बोला, कब और कहाँ मिलेगा। अरे कहाँ मिलेगा तो ए तो यहाँ पर मिला, बी यहाँ मिला, कब मिला तो टी कॉमन टाइम ले ही दिया। अब देखो ये लास्ट कर रहा हूँ, 6 नंबर, 6 नंबर यहाँ पर है, देखते जाना, घबराना मत। ये क्या है, ग्राउंड। ये क्या है, हाँ सर थोड़ा छोटा बनाइए, कोई उपाय नहीं है, जगह नहीं है। एच आया, ये क्या है, टावर।
यहां से प्रोजेक्ट किया किसको, ए को। इनिशियल वेलोसिटी कितना, इसी को उठा कर ले आए, इसी को उठा कर लाए 6 में। ये u1 है, ये क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट गेट किया होगा, मैक्सिमम हाइट गेट किया होगा एकदम आराम से। इस बार ये नीचे मिला है भैया साहब, ये ए आ गया जी, ये अभी यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ है, ये बी प्रोजेक्ट हुआ है कितने से, u2 से, बी है, यहाँ मिला है। ये पॉइंट देखोगे, ये आपका, ये नीचे क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल x होगा। b कब मिला, तो सर h यहाँ से यहाँ तक h है, तो h माइनस एक्स। a कब मिला, तो t टाइम निकाल लेंगे, कहाँ मिला, तो x पर मिला। ये तमाम ऐसे पॉसिबिलिटी हैं जो सतर्कता की ज़रूरत है मोशन अंडर ग्रेविटी में। मैं बराबर वीडियो दे रहा हूँ, 2 या 4 प्रॉब्लम बना करके आप मोशन अंडर ग्रेविटी को आप समझा नहीं सकते। भगवान के द्वारा बनाया गया ये महफिल है, ग्रेविटी जिंदगी लिखती है, इसलिए मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा सतर्क रहना। वो भी बताओ, मोशन अंडर ग्रेविटी का सिंगल पार्टिकल का प्रॉब्लम बनता नहीं है, यहाँ 2-2 पार्टिकल है एक साथ, कोई तकलीफ नहीं है। मैं बता दिया हूँ कि बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी है, सारा समस्या रिलेटिव वेलोसिटी आपको क्लियर कर लेगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा। सुन लो, पहले दिमाग में सिनारियो डालो, ए बराबर 1, ये फर्स्ट क्वेश्चन कौन है, सिनारियो डालो। सेकंड प्रॉब्लम यहाँ है, ये वाला, ये सेट करो। यहाँ थर्ड प्रॉब्लम का सिनारियो डालो, ये है। फोर्थ प्रॉब्लम का सिनारियो डालो, ये है। फिफ्थ प्रॉब्लम का ये ऐसा, सिक्स्थ प्रॉब्लम ये ऐसा, फिफ्थ और सिक्स्थ यही उठ के गया है। फिफ्थ में दिमाग में रखना कि ए ऊपर मिला है बी से, सिक्स्थ में ए नीचे मिला है। नोट कर लो, जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी रिलेटिव मोशन का प्रॉब्लम आएगा तो 2 पार्टिकल मिलेगा, हमेशा बोल रहा हूं, बोलेगा दोनों कब और कहां मिला, यानी टाइम और कहां मिला, एक्स मैंने माना है, ये निकालने के लिए कहेगा। बस इतना ही क्वेश्चन मिलेगा। ये पुलिस और चोर का ही केस है। आप दिमाग में कभी ज़्यादा पढ़ो लिखो मत। एक्स एक्सिस का जितना भी कॉन्सेप्ट लगाया था देख लो, इसको वाई एक्सिस में चले जाओ और लगा दो। वहाँ भी पुलिस चोर से मिल रहा था, यहाँ भी बी ए से मिलेगा, बी को पुलिस मान लेना, ए को चोर मान लेना। वहाँ भी पुलिस चोर को पकड़ा था, यहाँ भी बी ए को पकड़ेगा मतलब मिलेगा, एक ही बात। वहाँ भी टाइम निकालते थे, वहाँ भी डिस्टेंस निकालते थे, कहाँ मिला और कब मिला। यहाँ भी कहाँ मिला और कब मिला यही बनेगा। मतलब सर इसका मतलब हुआ कि इसका प्रॉब्लम मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड बन सकते हैं, एकदम बन सकते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट है, यूज कर लो। जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम बनेगा तो एक है कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी पर है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा करके बनाओ, एकदम सुहा हो जाएगा। दूसरा है कन्वेंशनल मेथड भी मैंने एक्स एक्सिस पर बताया है, रिलेटिव वेलोसिटी भी बताया है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो हम यहाँ पे पहले रिलेटिव वेलोसिटी को बना देंगे, उसके बाद कन्वेंशनल पर जाएंगे, कन्वेंशनल पर भी आपको सेटिस्फाइड करा दूंगा। क्लियर? चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि अब हमें करना क्या है। देखो यहाँ पहला प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं करना, नियम है जहाँ एक साथ लगा रहा हूँ। प्रॉब्लम बनाना मेरा मकसद इसमें नहीं है, ये 50-100 प्रॉब्लम है इसमें,
कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और वहाँ लगाने का कोशिश कीजिए। पेन कॉपी पकड़ करके अप्लाई कीजिएगा। चलिए पेन कॉपी पकड़िए और अप्लाई कीजिए। देखो यहाँ क्या क्या होगा, यहाँ नोट पॉइंट देते जाऊँगा, नोट पॉइंट देते जाऊँगा। ये क्वेश्चन में नहीं देख रहा कब और कहाँ मिलेगा। देखो सर, हमने ए को चोर मान ले, यहाँ रेस्ट किया, रेस्ट कर दिया। रेस्ट कैसे करोगे? तो ए के पास क्या है? यू है, यू बराबर 0। जिस डायरेक्शन में ए जा रहा उसका उल्टा कर दो। तो सर 0 है, हम आदत डाल रहे हैं, यू 0 कर दो उल्टा। जी यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड है ए के पास, बी के पास वर्टिकली डाउनवर्ड जी भी है। एक्सेलरेशन को उल्टा करो ए का, अब बी पर जाके जोड़ दो, बी पर जाके जोड़ दो। यहाँ बना रहा हूँ, गजब सर, जोड़ दिया सर। यही आपको मैंने मोशन अलोंग एक्स एक्सिस रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताया। अब इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, नोट पॉइंट कर लो। किसी भी प्रॉब्लम में, ये जितने प्रॉब्लम मोशन अंडर ग्रेविटी का है, 2 पार्टिकल का, ए नेट बराबर, सिंगल पार्टिकल बन चुका है ये, ए लिख सकते हो, बराबर 0 होगा। नोट पॉइंट क्या दिया? मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन नहीं रहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं रहते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं रहेगा बेटा। इसका कारण है कि ए का भी डायरेक्शन मोशन अंडर ग्रेविटी का वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, बी का भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही है। जब मैंने ए को रेस्ट किया तो क्या हुआ? ए के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन का ग्रेविटी को अपोजिट कर दिया, ए रेस्ट हो गया। अब बी में जब जाके जोड़ा इसको तो देख लो, अपोजिट किया और रेस्ट हुआ। जब मैंने जोड़ा तो ये जी जे होगा, देख लो यहाँ नीचे पुलिस वाला या बी वाला है, जी माइनस जे होगा। वेक्टर एडिशन लॉ होते हैं यहाँ, जी आपका जे होगा बराबर 0 हो जाएगा जनाब जी। कारण मिल गया सर। यानी आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में डायरेक्ट प्रॉब्लम अगर बनाना है रिलेटिव वेलोसिटी का, तो ए नहीं लेना है। मोशन अंडर ग्रेविटी में ए या जी नहीं लेना, ऐसा हो गया, काम खत्म। अब आगे एक स्टेप तो ये आ गया। अब सर जब ये रेस्ट में आ गया, बी को चालू कर दिए हैं आप, इसका मतलब सेपरेशन मांग रहा, 2 पार्टिकल। तो देखो यहाँ 2 पार्टिकल्स मीट प्रॉब्लम में फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो ए को तो आपने रेस्ट रखा है, अब बी को चालू रखा है। तो अधिक से अधिक आपका डिस्प्लेसमेंट एस तक देख ले, सेपरेशन निकालने के लिए कहा। कितना 3 सेकंड में निकालने के लिए कहा है। एच को सहारा मत लो, क्योंकि 3 सेकंड में हमें नहीं पता कि कहाँ गया होगा बी, एच पर कवर किया कि नहीं किया। तो एच का सहारा मत लो, एच का सहारा मत लो। क्या लेंगे सर? अब सर आगे का इक्वेशन नंबर 2 आपको बनाने के लिए जा रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी का। सर ए को जब रेस्ट किया तो ये सिंगल पार्टिकल बन गया, सेपरेशन बोला तो एस लिख दिया जाए, सिंगल पार्टिकल हो गया। हम अब एस ए बी ए नहीं लिखेंगे, वीडियो देखिए। एस बराबर दिया, क्या हो गया सर? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। सर ए 0 कर दिया जाए, रिलेटिव वेलोसिटी में ए बन चुका है, तो इसको मैंने हटा दिया, भुंजा उड़ गया साहब। यू कितना है सर? देखिए यू कितना है, नेट वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी एन इनिशियल के पास जाओ, इनिशियल यहाँ है, दोनों का कॉम्बाइंड जोड़ना है, दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, u प्लस 0 आ गया, u प्लस 0 आपका u हो जाएगा इंटू टी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर t दिया हुआ है साहब, t दिया हुआ है। बताओ u कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, t कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। 9 मीटर सेपरेशन आंसर आ गया साहब। सर आप तो बताए थे कि जब भी फॉर्मूला बनाएंगे हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे, एकदम डायरेक्शन दिया जाए
यू क्या डाउनवर्ड है कि कुछ और है? एकदम डाउनवर्ड है। यू प्लस जीरो है, याद कीजिएगा क्या है? यू प्लस जीरो। नेट इफेक्ट, नेट रिजल्ट यू का इनिशियल वेलोसिटी का नीचे आएगा। नीचे आया, नीचे आ गया, ये नीचे आ गया। इसका क्या मतलब? ये डायरेक्शन है भैया, ये डायरेक्शन, इसको हटा दो तो सेपरेशन आपका स्केलर में होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ले लीजिए क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है। 9 मीटर आपका आंसर आ गया। कन्वेंशनल अभी नहीं, कन्वेंशनल अभी नहीं, एकदम आराम से समझिएगा, एकदम आराम से। इसकी कहानी खत्म हो गई। एच का सारा मतलब है, हमें नहीं पता कि 3 सेकंड में वो पहुंचेगा कहाँ। कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट रखिएगा सर। रिलेटिव वेलोसिटी में जैसे ही ए को मैंने रेस्ट किया, ये तो वहीं रह गया। अब बी को क्या किया? चालू किया। चालू कैसे किया वो सब बता चुका। जब बी चालू हुआ तो जैसे देखिए 0 से 1 सेकंड पहुंचेगा, 2 सेकंड पहुंचेगा, 3 सेकंड पहुंचेगा, नीचे चला गया। नीचे का मतलब माइनस आपका होता ही है, दोनों के बीच का सेपरेशन पता चल जाएगा, u इंटू टी आएगा। ए तो देना ही नहीं है, इसमें खत्म हो गया। ये सब कॉन्सेप्ट होगा तो 1-1 मिनट में प्रॉब्लम बनेगा भाई साहब। चलिए हो गया काम खत्म, इसको हटा दिया। अब 2 नंबर पर आ जाओ। कहाँ है 2 नंबर? यहाँ देखो 2 नंबर, एक एक करके इसको हटाता हूँ। सिनारियो देख लो, नोट कर लो। जगह नहीं है तो हमको तो भैया एक एक करके जाना है। देखो यहाँ जल्दी बोलोगे मेरे साथ। अब हो गया प्रॉब्लम, उतना में ही आंसर करना है, उतने में ही कॉन्सेप्ट है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है साहब। दिमाग मत खराब कीजिएगा, अपना दिमाग खराब मत कीजिएगा। कैसे प्रॉब्लम बनाना है? प्रॉब्लम बनाने के लिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मोशन अंडर ग्रेविटी, 2 पार्टिकल मीटिंग का प्रॉब्लम। एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। एक को रेस्ट कीजिएगा, दूसरा जाके मिल जाएगा। एक को रेस्ट कीजिएगा, दूसरा जाके मिल जाएगा। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ। घबराओगे नहीं, घबराओगे नहीं। चलेगा क्लास, एकदम काफिला चलेगा इसी तरह से। क्या सर ए मोशन अंडर ग्रेविटी में 2 पार्टिकल प्रॉब्लम में ए नहीं लेंगे, जी नहीं लेंगे। एक को रेस्ट करेंगे, किसको जिसको मानना है रेस्ट करो, वो आज़ाद हो आप, रेस्ट करेंगे। दूसरे को चालू करेंगे, रेस्ट जैसे करेंगे उसको बैठा दीजिए वहाँ, बी जाके मिल जाएगा, रेस्ट पोजीशन पर जाके वहाँ मिल जाएगा एकदम। क्या पूछेगा? कब मिलेगा? टाइम। कहाँ मिलेगा? एक्स। प्रॉब्लम बनाने के वक्त याद रखोगे कि आपको साइन कन्वेंशन देना ही होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्स में भी साइन कन्वेंशन देते थे। चलिए हो गया, आगे देखो। कब कहाँ मिलेगा? बड़ा सिनारियो बनाओ। सेकंड नंबर का प्रॉब्लम यहां भर देंगे हम। ये एच, ये जी आएगा, ये टावर है। टावर और ग्राउंड के बीच का हाइट है, हाइट दिया हुआ है। ये साहब देख लो अंतर, दोनों ऊपर ही था। ए जनाब ऊपर है, u बराबर 0 है, b जनाब नीचे है। नीचे से गया प्रोजेक्ट, क्या वर्टिकली अपवर्ड का प्रॉब्लम है, u आ गया। बोलो मेरे साथ। सर ए को रेस्ट किया जाए, टाइम निकालना है, मीटिंग टाइम। ए को रेस्ट किया जाए, कर दिया। कैसे किया? u का जितना वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसको अपोजिट किया जाए, आ जाके b में जोड़ो। ये तो डाउनवर्ड है, अपोजिट करो, अपवर्ड हो जाएगा। u बराबर 0 रखो, खत्म। नेट बताओ। सिंगल पार्टिकल बन गया, सिंगल पार्टिकल मेरे साथ बोलते जाओ। सिंगल पार्टिकल बन गया। u कितना हो गया? इनिशियल u प्लस 0 u हो गया, खत्म, टिक लगाओ। एक्सेलरेशन, इसका भी एक्सेलरेशन यहाँ देखो, b का कितना है? g, डाउनवर्ड। a का भी क्या होगा? डाउनवर्ड। a का अपोजिट करो, अपोजिट करो, अपोजिट करो। सर डाउनवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड होगा। जी नेट बताओ, ये बी वाला है। जी नेट बताओ या ए नेट बताओ। सर सिंगल बन गया, रेस्ट हो गया, ये बी सिंगल बन गया। ए नेट कितना होगा? 0 मैं बता चुका हूँ यहाँ, एकदम हो गया ना साहब। ए होगा ही नहीं। अब बताओ कब मीट करेगा? देखो यहाँ एकदम आराम से, यहाँ देखो थोड़ा सा दोनों को सिनारियों को एक साथ एक लाइन में ले आओ, तब मजा लगेगा ना भैया। ठीक, ये आया सर, देखो नीचे गया, कहाँ मिलेगा? तो x गिरा दो, x तुरंत गिरा दो भैया।
एक्स तुरंत गिरा दो। ये ए का मिलने का दूरी है, बी कब मिलेगा, बी कब मिलेगा, बी कब मिलेगा। सर यहाँ टोटल एच है, एच माइनस एक्स कर दीजिएगा, बन के तैयार। टाइम भी निकल जाएगा, मीटिंग टाइम यहीं पर है। बी कब मिलेगा, एच माइनस एक्स पर। कब मिलेगा मतलब टी। बी कहाँ मिलेगा, एच माइनस एक्स पर। ए कहाँ मिलेगा, एक्स पर, नीचे है। बोलो इक्वेशन बोलो। देखो यहां क्या होगा, एकदम आराम से समझना। ये तो हो गया, मिलने का तो यही होगा। हमने बोला था रेस्ट, यहां से देखो हकीकत क्या है, हकीकत में यहां मिल रहा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी को मानते हुए मैं यहां मान रहा हूं। माथा मत खराब करना, ये सब अलग सिनारियो है। यहां मानो ये रेस्ट हो गया, हो गया रेस्ट। बोलो सर एस यहां मिलेगा एच पर। आंसर क्या बनेगा मैं बताता हूं, टी बराबर सर एच बाई यू आएगा। रट लो यहां मीटर पर सेकेंड, एकदम एच बाई यू आएगा आंसर। एस बराबर क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। टाइम मिलने का इनिशियल दे चुका है और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट दे चुका है। सर बी चल रहा है, बी चल रहा है, एच पॉजिटिव मानो, प्लस एच आ गया। सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम बी बन चुका है, बी का इनिशियल वेलोसिटी बताओ, यू आ गया। यू प्लस 0 है, याद रखिएगा। एन टू कितना हो गया, टी। ए लड्डू है तो टी बराबर मीटिंग टाइम कितना हो गया, एच बाई यू। खत्म हो गया सर। सर ये मीटिंग टाइम रेस्ट करने के बाद की कहानी है, एच बाई यू आ गया। क्लियर हुआ? हाँ सर, बहुत सुंदर। अब सर कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, तो एच पर थोड़ी मिलेगा, ये तो डाउनवर्ड जी जा रहा है। वो तो मैंने बनाने का तरीका रिलेटिव वेलोसिटी में टाइम का बता दिया। कहाँ मिलेगा तो हकीकत में आ जाओ। हकीकत नोट पॉइंट कर लो। हकीकत में ये नीचे जा रहा, हकीकत में ये ऊपर चढ़ रहा। तो एक्स को देखो, एक्स कितना आएगा, एक्स निकाल रहा हूँ वहाँ से, इसको हटाओ, कहाँ मिलेगा, तो ए का अलग ले लो, अब बी का अलग ले लो। ए कहाँ मिला साहब, सर यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर मिला। सर बी कहाँ मिला साहब, यहाँ से सर एच माइनस एक्स पर मिला। इतना ही तो करना है, एच आपको दिया रहेगा, एक्स निकाल दीजिए। बी पार्ट के लिए यहाँ जाके मिल जाएगा, ए पार्ट के लिए यहाँ आके मिल जाएगा, ये नीचे ऐसे यहाँ मिल जाएगा एकदम। एक्स निकाला जाए सब, फिर एस बराबर जी, ये अकेला है। अब जब अकेला है तो क्या करें, जी चालू रहेगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बोलो नीचे माइनस एक्स चला गया है। यू बोलो सर, यू आपका इसका लड्डू है, यू आपका लड्डू दिया हुआ है, एकदम याद रखिएगा, यू आपका लड्डू है। लड्डू हो गया, एन टू टी आ गया, प्लस हाफ ए कितना है, नीचे माइनस जी अकेला है, और टी स्क्वायर मीटिंग टाइम है। एक्स पर जब गया, एक्स जब गया तो मीटिंग टाइम आपका है, एक्स जब गया तो मीटिंग टाइम यहाँ पर है। क्लियर सर? चलिए हो गया काम खत्म, इसको हटाया जाए। टी बराबर कितना आया है जी, एच बाई यू, वहाँ भरो टी बराबर एच बाई यू, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स बराबर हाफ आया, जी आया, और टी स्क्वायर कितना होगा सर, एच बाई यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। खत्म हो गया आंसर। बी का कितना होगा, बी कहाँ जाके मिलेगा, एच माइनस एक्स पर। एक्स रखो, एच रखो, एच माइनस एक्स करके बी का निकाल दो। क्लियर हुआ? एकदम सही बात। अब बताओ जल्दी से बोलो, ये हाइट टावर का अगर 40 मीटर का दे दिया, 40 मीटर का दे दिया हाइट, आपको बोलेगा यू यहाँ 0 है फर्स्ट पार्टिकल का, ए का, बी आपका 20 मीटर पर सेकेंड है,
बोलेगा कहाँ मिलेगा दोनों, तो टी बराबर आंसर बन चुका है। कैसे बना है बता चुका हूँ, एच बाई यू। एच कितना है 40, यू कितना है 20, खत्म सर, 2 सेकंड आ गया। बोलेगा एक कब मिलेगा, तो 2 सेकंड में। बी कब मिलेगा, 2 सेकंड में। कहाँ मिलेगा, तो एक्स बराबर हाफ आया, जी 10 है, एच कितना है साहब 40, यू कितना है साहब 20 का होल स्क्वायर। कितना देर लगता है एक्स निकालने में, अब बी का एच माइनस एक्स कितना देर लगता है, एकदम क्लियर है सर, समझ में आ गया कैसे कैसे किया। अभ्यास करो, अब प्रैक्टिस करो, फटाफट मैं बना देता हूं, प्रैक्टिस करो। अब जल्दी बोलना अपने साथ। सर ये क्या है, टावर, ये क्या है, ग्राउंड, दोनों का हाइट कितना है h, ये क्या है पार्टिकल ए, ये क्या है पार्टिकल बी, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है। कहाँ मिला, बोला दोनों कहाँ मिलेगा, कोई चिंता नहीं है। यहाँ क्या होगा ग्रेविटी माता, यहाँ क्या होगा ग्रेविटी माता। टी निकालने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ले लो। क्या ए को रेस्ट करो, खत्म। चलो रेस्ट करोगे तो क्या करेंगे, सर बीज इधर जा रहा था, यहाँ बना रहा हूँ, बीज इधर जा रहा था, ए को रेस्ट करने के लिए ए के अपोजिट करो, अपोजिट अपवर्ड हो जाएगा, और जाके बी में जोड़ो, देखो अपवर्ड हो गया, यू यू आ गया। जी बोलो, सर यहाँ बना रहा हूँ, बी डाउनवर्ड है, ए भी डाउनवर्ड है, इसको रेस्ट करो तो जी को अपोजिट करो, ए में जाके जोड़ दो। सर ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड हो जाएगा अपोजिट। जी नेट कितना हो गया, सर जी नेट लड्डू, ए नेट यहाँ अभी भी इंतजार कर रहा है, ए बराबर 0 आया। ऐसा करने से क्या हुआ है, इधर सिंगल पार्टिकल 2u आ गया, ए बराबर 0 आ गया। चलिए ये जाके कहाँ मिलेगा, सर यहाँ रेस्ट है तो एच पर मिलेगा, एच पर मिलेगा। टाइम बताओ, देखो यहाँ क्या हुआ टाइम, बताओ क्या होगा, सर एस बराबर साइन कन्वेंशन यू टी, सिंगल पार्टिकल बन चुका है ये, प्लस हाफ आएगा, ए आएगा टी स्क्वायर। एस कितना, सर यहाँ रेस्ट पर है, बी ए पर जाके मिलेगा, ऊपर है प्लस एच, यू बताओ, यू ये है 2u होगा साहब, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, 2u होगा। आई टू मीटिंग टाइम कितना है टी, ए होता नहीं है लड्डू, टी बराबर बताओ h बाई 2u होगा, खत्म हो गया। h बाई 2u याद रखो, अब h दे देगा, इधर का वेलोसिटी इधर का वेलोसिटी दे देगा, आराम से h बाई 2u करो, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, हो गया h बाई 2u, एकदम आराम से वैसे ही कॉन्सेप्ट चलना। t बराबर निकाल दिया सर, t बराबर कितना है, कहाँ मिला सर, t बराबर 2u बाय h बाई 2u होगा सर, h बाई 2u होगा, हो गया 2u हो गया। अब कहाँ मिलेगा, तो इसको सिनारियो को कहाँ का अलग क्वेश्चन है बना लो। सर ए है, ये नीचे x पर मिलेगा, यहाँ आ गया, u इसके साथ है, b आपको जाएगा यहाँ मिलेगा, ये b का भी u इसके साथ है, ये अकेला जा रहा साहब, g यहाँ अकेला लेना, यहाँ से आता का डिस्टेंस x पर मिलेगा, ये टोटल आपका h है, तो ये h माइनस एक्स हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आया, एकदम सही समझ में आया। चलो x मिलो, सिंगल पार्टिकल, g रहेगा, इसका भी g रहेगा साहब, बताओ हम x निकाल देंगे, h माइनस एक्स कर देंगे, काम खत्म। x बोलो, s बराबर u रहेगा सर, एकदम सही बात, जहाँ g है जहाँ a है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, हाफ आएगा, ए टी स्क्वायर साइन कन्वेंशन के साथ नीचे गया हुआ है, माइनस एक्स होगा, गया हुआ है भैया, u बताओ माइनस u आएगा, और टी 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 है सर, टी है सर, टी रख देंगे, हाफ आया,
ए सर माइनस जी है, एकदम सही बात। यहाँ कितना हुआ टी स्क्वायर हुआ। ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन को, माइनस 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 खत्म हो गया सर, एक्स पता चल जाएगा, यू आपका दिया रहेगा, यू आपका दिया रहेगा, एकदम दिया रहेगा, यू आ गया, आई इंटू टी, टी एच बाई टू यू कर दोगे, एच बाई टू यू, एकदम टी पता है, अब प्लस कितना होगा हाफ हो जाएगा, आज जी हो जाएगा, टी पता है सर, टी पता है, एच बाई टू यू पता है, टी स्क्वायर कर दे, क्या एक्स नहीं निकलेगा, एक्स निकलेगा, एच माइनस एक्स करोगे, बी कहाँ मिलेगा, ए कहाँ मिलेगा, सब पता चल गया साहब, काम खत्म। चलो आगे बढ़े, एकदम आगे बढ़िए। चलिए देखिए, टी में रिलेटिव वेलोसिटी लगा दो और उसके बाद तो अकेला मिलना है, ऊपर से अकेला आवेगा, नीचे से अकेला जाएगा, वहाँ तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं ना बनेगा, एकदम नहीं बनेगा सर, एकदम नहीं बनेगा। एकदम वीडियो देखो, हमने कन्वेंशनल बताया है कि वहाँ कन्वेंशनल मेथड से मिलने के लिए जाएगा, कन्वेंशनल मेथड से मिलने के लिए जाएगा। आगे आ जाओ, आप जो भी केस हो, देखो यहाँ क्या है, ये टावर है, ये ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ तक आपका एच दिया हुआ है, बोलो ये ग्राउंड है। इस बार बताइए सर, इस बार ये U1 है, गजब, इस बार ये U2 है, अलग अलग है, B है, यहाँ A है, ये B है, याद रखोगे। ग्रेविटी माता एकदम लगा दो यहाँ, ग्रेविटी माता एकदम लगा दो यहाँ, H यहाँ फिक्स है। क्या बोला, कब मिलेगा T, सर रेस्ट किया जाए, रेस्ट किया जाए, कब मिलेगा सर, A को रेस्ट किया, रेस्ट के लिए यहाँ बनाओ, A को रेस्ट किया, B सिंगल पार्ट के लिए बन गया, क्या होगा सर U2 ग्रेटर देन U1 मान लीजिए ना, एकदम सही बात। B के पास जाओ, क्या किया, A को रेस्ट किया, पहले U को तब G को, सर U1 को अपोजिट कीजिए और B में जाके जोड़िए, B कितना है, B ऊपर है U2, इसके अपोजिट कीजिए, अपोजिट कीजिए, इसके अपोजिट U1 आ गया, सेम आ गया सर। G बोलो, G क्या है, इसका G डाउनवर्ड है, B का, A का G क्या है, डाउनवर्ड, इसको अपोजिट करो, खत्म। ये क्या हुआ, A बराबर 0 आ गया और कम कर दिया। यहाँ बताओ कितना हुआ, U बराबर, सिंगल पार्टिकल बन चुका है ये, अकेला पार्टिकल, यहाँ कितना हुआ, U1 प्लस U2 होगा सर, गजब सर, ये खत्म। कब मिलेगा, कब मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक H यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये रेस्ट हो चुका है, रेस्ट हो चुका है, तो B A के साथ, B A के पास जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तब मिलेगा। बताओ कितना होगा, S बराबर UT आएगा सर, A हटा दीजिए, S कितना हुआ, H कहाँ, प्लस ऊपर, U ऊपर जरा, सिंगल पार्टिकल कितना है, U1 प्लस U2, एंड मीटिंग टाइम कितना है, T बराबर कितना होगा, H बाई कितना होगा, U1 प्लस U2 होगा। सर U था तो 2U आया था, U1 U2 है तो U1 प्लस U2 है, तो मीटिंग टाइम कितना है सर, H बाय U1 प्लस U2, याद कर लोगे। चलो क्लियर हो गया। अब सर कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ का अलग कर दो, अलग कर लो, अलग कर लो। ये क्या है, टावर, ये क्या है, ग्राउंड, मिलाओ, नीचे गया सिंगल, A आया, A के पास क्या है, जल्दी बोलो, A था यहाँ, ये U1 था, क्लियर। यहाँ ग्रेविटी माता क्या है, G है, कहाँ मिलेगा सर, X पर मिलेगा, X पर, X आ गया, यहाँ से यहाँ तक X आ गया, X बना लो पहले, और इजी कर दिया, X बना लो, S बराबर होगा सर, U1 होगा, G सब होगा सर, इसमें सिंगल पार्ट के लिए G जिंदा रहेगा, G जिंदा रहेगा, कितना होगा, U1 आ जाएगा, T आ जाएगा, कितना निकालना, X नीचे गया है सर, माइनस X कर दिया, U1 T क्या होगा सर, साइन कन्वेंशन नीचे गया हुआ है, माइनस कर दो, अब प्लस कितना होगा, हाफ हो जाएगा, A सर माइनस G होगा, I2 कितना होगा, T स्क्वायर, क्लियर हो गया। बताओ माइनस खत्म कर दो, X बराबर U1T आ जाएगा, प्लस कितना होगा, हाफ आएगा, G आएगा और T स्क्वायर आएगा। बताओ क्या X नहीं निकलेगा, U1 आपका दिया हुआ है, एकदम सही बात। ये क्या होगा, बोलो G दिया हुआ है, एकदम सही बात। T बराबर निकला हुआ है H बाई U1 प्लस U2, एकदम सही बात। बताओ B यहाँ से गया, यहाँ से कितना पर मिलेगा, बताओ, ये टोटल कितना है, H है, और इतना गेट कर चुका है A, यहाँ कितना बच जाएगा, H माइनस एक्स। तो B कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, T कहाँ मिलेगा, H माइनस एक्स, कहाँ मिलेगा, H माइनस एक्स पर B मिलेगा, खत्म। H आपका दिया हुआ है, X यहाँ से निकला हुआ है, X रखो, काम खत्म। आगे देखो, नेक्स्ट केस को देखो, ये क्या है बताओ, ग्राउंड सर,
ये क्या है बताओ? टावर। टावर और ग्राउंड के बीच हाइट बताओ, h। फर्स्ट बॉल कौन है? ए। प्रोजेक्शन किधर है? इस बार सर अपवर्ड है। कितना वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी u1। ग्रेविटी माता ऑलवेज डाउनवर्ड। बी बॉल कहाँ है? ग्राउंड पर। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है? u2। क्या पूछ रहा है? टाइम टू मीट, वेयर दे मीट, x। x किसका? ए का। बताइए ए पहले कहाँ जाएगा? सर ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। मैक्सिमम हाइट बता दो। ऊपर कट रहा होगा तो मान लेना कि ये मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट गया। ठीक। अब इसी स्ट्रेट लाइन से गया, स्ट्रेट लाइन से रिटर्न आएगा, बट दिखाने का तरीका है कि हम इसको थोड़ा टर्न कर दिए। ऐसा बनाना गलत है। हो गया साहब। अब बी को थोड़ा सा इस लाइन के एलॉन्ग प्रोजेक्ट करो, मिलाओ तो आपका सेंस ठीक ठाक आएगा। बी आपका है u2 है। कहाँ मिला? तो सर इस पोजीशन पर मिला, टावर से ऊपर मिला। ठीक है। कितना दूरी पर मिला? x पर। x किसका है? a का है। तो सर a तो यहाँ है, ये a गया होगा इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम हाइट से इस पोजीशन पर गया होगा, x आया। b जाके मीट किया है इस पॉइंट पर a पर। b का टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? h टावर हाइट, h यहाँ तक प्लस x, तो h प्लस x हो जाएगा। x अगर निकल जाए तो b h प्लस x निकाल दोगे, b भी h प्लस x डिस्टेंस पर जाके a से मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब t मीटिंग टाइम ये है। इसके लिए मैंने क्या बताया था? बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए क्या किया था? सर इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दीजिए। क्या कॉन्सेप्ट है? कि a को रेस्ट किया। अब रेस्ट किया तो क्या हुआ? रेस्ट लिखो। क्या क्या होगा रेस्ट करने के लिए? a जिस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन को अपोजिट करो और b में जाके जोड़ो। ये b है, b कैसा जा रहा था? अपवर्ड। a भी जा रहा था अपवर्ड। तो a का मोशन का जो डायरेक्शन है उसको अपोजिट करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। इस बार चेंज हो रहा, u1 डाउनवर्ड आ गया, खत्म। ये दोनों आपस में मिल गया, यहाँ ऐड कर दिया b में। अब जैसे ही a रेस्ट हुआ, b सिंगल पार्टिकल बन गया। ये सिंगल पार्टिकल का नेट वेलोसिटी हो गया इनिशियल। u बराबर कितना होगा? तो सर u2 ग्रेटर देन u1 आपने माना है, तो यहाँ क्या होगा? u2 माइनस u1। वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, चिंता मत करो। हो गया u। अब किसकी बारी? सर जी की बारी। जी देखिए, जी यहां बना दो। जी इसका डाउनवर्ड और बी का भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है। पहले बी ले लो, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए के पास जाओ, ए को रेस्ट करो, तो जिस डायरेक्शन में है जी, इसको अपोजिट कर दो और जाके बी में जोड़ दो। बी में जोड़ दिया, अपोजिट हो गया। ए नेट कितना हो गया? 0। यहाँ ए नेट बताया है कैसे होता है। सब में एक ही बात है, एक ही नियम है। हो गया। अब ये अगर ए रेस्ट में चला गया
तो बी को ए के पास जाना आसान हो गया, आसान हो गया। दिक्कत है वीडियो देखो, वीडियो में हम एलॉन्ग एक्स एक्सिस में सारा कुछ बताए हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है मिलने का, टाइम निकालने का। हो गया। अब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो बी कहाँ जाएगा मिलने के लिए को? ए के पास, क्योंकि रेस्ट कर चुके हो। यहाँ टाइम निकल गया। अब बताओ क्या होगा? अब बी चला मिलने को, कितना दूर जाएगा? एस बराबर कितना है? एच। एस का फॉर्मूला लगाओ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने क्या बोला था? जब ए रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए नहीं रहेगा तो इसको कैंसिल करोगे तो एस बराबर यू टी आ जाएगा। एस बताओ साइन कन्वेंशन, ऊपर जा रहा बी ए से मिलने, प्लस एच। यू आपका u2 माइनस u1, कहाँ? अपवार्ड। ये बड़ा है, u2 बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा अपवार्ड ही जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। टी क्या है? मीटिंग टाइम। कहाँ मिलेगा? ए पर, ध्यान रखना। नेक्स्ट ए आपका 0 हो जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? एच बाय u2 माइनस u1 आ गया। इसको नोट कर लो, काम खत्म। नोट कर लिया जाए यहाँ, u2 माइनस u1। टी आपका h बाय u2 माइनस u1 आ जाएगा। खत्म। कितने टाइम में मिलेगा? बी ए के पास, टी बराबर u2 माइनस u1। सारा कॉन्सेप्ट एक ही है। अब यहां के बाद समझिए, यहां के बाद लड़के को दिक्कत होता है कि जब आपने रेस्ट यहां माना तो इसको फिर यहां काहे मिला है? इस टाइम को दोनों को बराबर क्यों माना? अरे मेरे भाई, कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी से जी समाप्त हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। कन्वेंशनल में भी जाओगे ना ए पर जाने के लिए तो इतना ही निकलेगा, यही कॉन्सेप्ट होगा। एक गायब हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा। कन्वेंशनल मेथड में भी ए 0 हो जाएगा, इस जगह पर मिलने के बाद भी वो भी करके दिखा देंगे, आप भी विश्वास करो। यहां आ जाओ। अब एक्स निकालना है। एक्स क्या होगा? सिंगल, यहां देखो ए पार्टिकल, यहां एक्स है, अकेला बनाओ, अकेला के लिए जी रहेगा। यहां मीटिंग हुआ है, इनिशियल और फाइनल है, इनिशियल और फाइनल है। डिस्प्लेसमेंट एक्स आएगा। मीटिंग टाइम पता है, मीटिंग टाइम यहाँ जा कर के ऊपर, नीचे से ऊपर जाके मिला है इस जगह पर, बी मिला है ए से। अब एक्स निकालना है। एक्स देखो क्या होगा? बराबर, ये ऊपर देख लो, ऊपर है, इनिशियल और फाइनल ऊपर है। ये एस पहले एस लिख दो, यू रहेगा, यू है u1, टी मीटिंग टाइम में रखेंगे, प्लस हाफ आएगा। ए भी जिंदा है, अकेला जा रहा है, अकेला यूज करना, अकेला का इक्वेशन यूज करना है। टी स्क्वायर मीटिंग टाइम है, एस बोलो, प्लस एक्स आएगा, जी प्लस एक्स यहाँ से लेना है, इनिशियल से लेना है। यू देख लो, इनिशियल से लेना अपवर्ड, प्लस यू आएगा, यहाँ सदर कराना या साइन कन्वेंशन में यू। टी का वैल्यू रख दोगे, एच बाई u2 माइनस u1, क्लियर है। हाफ ए बोलो माइनस जी होगा, टी आपको पता है, एकदम सही हुआ। इस साइन कन्वेंशन को मेरे साथ एक बार और बोलो। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल से फाइनल। इनिशियल ये है, फाइनल ये है। इनिशियल यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। इनिशियल ये, फाइनल ये। अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड, प्लस आया। यू देखो क्या है? इनिशियल, कहाँ से लेंगे? इनिशियल से फाइनल। ये देखिए इनिशियल से, कहाँ है? अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? अपवर्ड है। प्लस लोगे कि माइनस लोगे? प्लस। यहाँ u2 लो, u2 नहीं है, u1 है, u1 ले लीजिए, हो गया। टी निकालोगे, टी कितना होगा? h बाई u2 माइनस u1, हाफ माइनस जी, क्योंकि एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड होती है। टी का वैल्यू रख दो। कितना देर लगता है एक्स निकालने में? साइन कन्वेंशन गलत मत करना। अब बोलेगा
बी ए पर जाके मिला है, तो कब मिला है, तो टी निकल गया। कहाँ मिला है, तो एच हो गया, टावर का हाइट है प्लस एक्स गया, तो एच प्लस एक्स, एक्स निकल चुका है, एच प्लस एक्स करोगे, आंसर आपका निकल जाएगा। क्लियर? सर ये ऊपर मिला तो नीचे क्यों नहीं मिला? सेम केस जनरेट करो। टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले बता दिया, टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रेस्ट मानेंगे वहीं जाएगा। हाँ, एक्स पर फर्क मिलेगा साइन कन्वेंशन में, यहाँ माइनस एक्स जाएगा, यहाँ प्लस एक्स गया है, ध्यान रखना। अब डाउनवर्ड का कर रहा हूँ, करें, कीजिए। देखिए ये केस अलग है, ये बताओ, ये टावर आ गया, ये आपका ग्राउंड है, ये फर्स्ट बॉल है, ये U1 है, ये G1 है, G है, A है, ये मैक्सिमम हाइट जाएगा, एकदम ले जाओ, मैक्सिमम हाइट के बाद ये रिटर्न आएगा, स्क्वायर नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, देखना ठीक से बने, ले गए। इस बार ए नीचे आया, पहले था ऊपर मिला था, अब ये नीचे मिला, ये इसी बारे में बोला जा रहा है। एक्स है आपका, डाउनवर्ड गया, बी इसी लाइन एक्शन में प्रोजेक्ट करो, बी ये है, बी का प्रोजेक्शन क्या है, U2 इनिशियल है, कहाँ से फेंका है, ग्राउंड से, जी कितना है, एक्सेशन टू डाउनवर्ड, जी हो गया। ये कितना होगा, ये सर टोटल हाइट है एच, एक्स यहाँ से एज आ चुका है, बी जा रहा है, ये कितना होगा सर, टोटल में से एक्स माइनस कर दीजिए, तो एच माइनस एक्स डिस्टेंस पर बी जाके ए से मिलेगा, ये बी है, ए पर मिलेगा, और ए डाउनवर्ड कितने डिस्टेंस पर मिलेगा, एक्स पर। इनिशियल क्या है ये, फाइनल क्या है ये, इसका इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इनिशियल फाइनल याद रखिएगा। अब क्या किया, टी निकालने के लिए क्या करेंगे सर, टी निकालने के लिए इसको रेस्ट मानिए, ए को रेस्ट मानिए, ए को रेस्ट माना, चलिए बी, और क्या क्या रेस्ट करने के लिए क्या करोगे, U1 जिस डायरेक्शन में जा रहा है इसको अपोजिट कीजिए, अब बी में जाके जोड़ दीजिए, बी कहाँ जा रहा, U2 अपवर्ड, ये अपवर्ड है ए वाला, इसको अपोजिट करो, ये डाउनवर्ड आ जाएगा, कोई अंतर नहीं है, एकदम U1 है। ये क्या हुआ, सिंगल पार्टिकल, जैसे रेस्ट बना इसको सिंगल पार्टिकल बना दिया, ये रेस्ट हो गया, ये सिंगल पार्टिकल बना दिया, नेट रिजल्ट इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा सिंगल का, U2 माइनस कितना होगा, U1, क्यों, क्योंकि U2 ग्रेटर देन U1 माने हुए हो, ठीक है, सब कुछ रीजन है। अब आगे बताइए, जी का बताइए, जी को रेस्ट करो, ए वाला जी को रेस्ट करो, सर ये डाउनवर्ड है तो अपवर्ड हो जाएगा, तो रेस्ट हो जाएगा, इसको अपवर्ड कर दोगे तो ए रेस्ट हो जाएगा, कहाँ जोड़ोगे उसको, बी के पास, बी का क्या है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड जी नीचे है, ए वाले का अपवर्ड कर करके बी में जाके जोड़ो, अपवर्ड कर दिया जी, ए नेट कितना हो गया, फिर वही कहानी आया, ए बराबर कितना होगा, 0। क्लियर है, सारा पैरामीटर सिंगल पार्टिकल बन गया। अब सिंगल पार्टिकल बन गया तब बताओ, ये रेस्ट हो गया, अब बी मोशन में आ गया, तो बी को ए के पास मिलने में कितना दूरी तय करेगा सर, एच डिस्टेंस तय करेगा, यहाँ लगाओ, एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, रिलेटिव वेलोसिटी है, ए 0 हो जाएगा, इसको हटा दो, एस क्या होगा, ऊपर जा रहा, प्लस एच होगा, यू कितना है, U2 माइनस U1 है, IAT क्या मीटिंग टाइम है, सब भरते जा रहा हो, बहुत ज़्यादा हो चुका है, देखिए पैरामीटर कितना हो चुका है, T बराबर H बाई कितना होगा, U2 माइनस कितना होगा, U1, वही मैंने बताया, नीचे मिलो ऊपर मिलो टाइम आपका सेम आएगा, ये VVI है बेटा,
मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर एक्स बताइए, एक्स क्या करें? यहाँ तो बहुत परेशानी है, कहाँ बनावे? देखो यहाँ बना देता हूँ, यहाँ भी कटने का चांस। चलो यहाँ बना देता हूँ। ये केस यहाँ बना रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा। क्या निकालना है सर? एक्स। तो ए वाला ले आओ, डाउनवर्ड दे दो, एक्स जी डाउनवर्ड दे दो। ये u1 ऊपर गया है साहब, यही दिमाग में रखना है, अलग अलग कर दिया। u1 ऊपर गया है साहब, ऐसे रिटर्न होकर के तब आया है। सब पैरामीटर क्लियर? यहाँ जाके मिला है, पहले x का मिला, उसके बाद b का बनाना, b का बनाना, b यहाँ पर है, b का बाद में, b का बाद में मिल गया। ये सेट बनाना है वहाँ। बताइए इसमें जी जिंदा अकेला आ रहा, अकेला लेना है। तो s बराबर g है, a है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ut प्लस हाफ आएगा, at स्क्वायर आएगा। s बताओ नीचे गया हुआ है माइनस एक्स, u देखो अपवर्ड गया हुआ है, प्लस साइन कन्वेंशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ साइन कन्वेंशन, ये ऊपर मिला है, यहाँ का इसका है, उसका तो मिटा दिया है, ठीक। ऊपर मिला है तो प्लस एक्स लिया होगा, माइनस एक्स हो गया, प्लस यू अकेला कर लेना है भैया, u1 आ गया, एन टू टी देख लो यहाँ मिल चुका है, h/u2 माइनस u1। मीटिंग टाइम है, मीटिंग टाइम है, यहाँ अलग करके बना रहा हूँ। टी निकला हुआ है सर, h/u2 माइनस u1 हाफ, जी डाउनवर्ड है, माइनस जी हुआ, टी स्क्वायर मिल गया, टी स्क्वायर मिल गया, खत्म। सर माइनस हटा दीजिए, एक्स निकल जाएगा, माइनस लगाइए यहाँ, माइनस u1 इंटू टी आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। सर एक्स निकल गया, जब एक्स निकल गया तो बी को ए के पास जाना है, तो कहाँ मिलेगा? h माइनस एक्स पर मिलेगा, तो h रख देना, x का वैल्यू जो निकला हुआ है, साइन नहीं, साइन डायरेक्शन है, साइन को हटा के करना, h माइनस एक्स रख देना, h माइनस एक्स कर देना, आंसर मिल गया। ये था पूरी खेल। अब इस खेल में समझिए, अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, अब ये सारी चीज की जानकारी होने के बाद, अब मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, इस केस में जब ये u1 ए पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है, b पार्टिकल u2 अपवर्ड जा रहा है, u2 का वैल्यू 24 मीटर पर सेकंड दे दिया, u1 का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड दे दिया, और हाइट दे दिया 40 मीटर। बोला अब b कहाँ मिलेगा, अब कब मिलेगा? कहाँ मिलेगा वो x हो गया, कब मिलेगा वो t हो गया। तो सर जी अगर ये पैरामीटर आप जान गए हो निकालने के लिए, तो h केवल रख देना है, u2 माइनस u1 आना है, 24 माइनस 4 बताया जाए 40। मैंने बोला फार्मूला रखना है तो कोई साइन कन्वेंशन रखने की जरूरत ही नहीं है। h40 24 माइनस 4 ये 20 हो गया, 40 हो गया, ये 2 सेकंड बन जाएगा। पल भर में 1 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। ये बात है, इसलिए ये ब्यूटी है चैनल का कि आपको मैं सारा चीज बता दिया। अब ये इतना बड़ा लंबा लंबा सीखने की जरूरत ही नहीं है। एडवांटेज मिला। अब बोला ये कब मिलेगा, तो ये हो गया। कहाँ मिलेगा, तो एक्स निकालने का, तो एक्स ले लो अलग से, अलग बताया है मैंने।
देखिए डाउनवर्ड का भी मैंने बताया है, अपवर्ड का भी बताया। अपवर्ड देख लो x निकालने का, देखो मैं x ले रहा हूँ, बोलना सर s बराबर तो x आएगा, अकेला जा रहा हो गया, x निकालना है तो ये पॉजिटिव आना ही आना है, तो पता है कि हमको कहाँ निकालना है, तो ये तो निकालना है ना बेटा, इसमें साइन कन्वेंशन नहीं, ये तो निकालना है, हमको क्या पता कि क्या है नहीं है। x u सर u1 दिया हुआ है, u1 कितना है 4 है सर, s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, कहाँ है ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर है, तो सर u तो आपका पकड़े रहो, हैंड देखना मेरा, u 4 u1 t2 मीटिंग टाइम हाफ आएगा, a कितना होगा -10 आएगा, g है आपका, और टी स्क्वायर t कितना है 2 स्क्वायर है, देखो क्या होगा बराबर कितना होगा, देखो आराम से 8 हो गया, 2 खत्म, देखते जाओ 4 8 -20, ये कितना हुआ -12 मीटर, 4 दूनी 8 -20 -12 मीटर, ये क्या हुआ सर, जी 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 यही तो खेल है, डाटा का खेल है, कहाँ मिला। x पता लगाना है, इसको साइन कन्वेंशन मैंने दिया नहीं, x पता लगाना है, साइन कन्वेंशन दिया नहीं, इस पैरामीटर के लिए भी u पॉजिटिव है, इस पैरामीटर के लिए पॉजिटिव है, एकदम सही बात। g इस पैरामीटर के लिए निगेटिव, इस पैरामीटर के लिए भी निगेटिव, t निगेटिव होता नहीं, इसका मतलब यह जो केस है ये इसका केस है, इसका केस है, इसका नीचे मिलेगा। गजब सर, बहुत सुंदर। दुनिया में कुछ भी बातें, मेरी बात याद रखो बेटा, हमने बोला है जिसको पता लगाना है उसमें साइन कन्वेंशन नहीं देना है, नहीं दिया, नहीं देने के बाद मेरे दिमाग में आया कि ऊपर मिलना चाहिए तो पॉजिटिव आया, लेकिन यहाँ बेटे पॉजिटिव नहीं आया, आया क्या -12, आना क्या चाहिए +12, नहीं आया, नहीं आया तो उदास होने की क्या जरूरत। सेकंड केस भी तो था, साइन कन्वेंशन आने के बाद एवरीथिंग कह देगा कि ये ऊपर मिलेगा तो प्लस आएगा, नीचे आएगा तो माइनस आएगा। इस केस में ये केस नीचे मिलने का है, यही उठ करके ये केस बना है, यही उठ करके ऊपर गया है। समझ में आया बेटा? x में ध्यान देना, x पॉजिटिव आया तो ऊपर मिलेगा, x निगेटिव आया तो नीचे मिलेगा। अब फिर मैं बता दिया कि जब h माइनस एक्स करोगे तो ये दूरी है, वैल्यू है। जब वैल्यू डायरेक्ट रखते हो तो हम साइन कन्वेंशन डायरेक्शन हटा करके तब आपको h माइनस एक्स करेंगे। 40 यहाँ 40 है, यहाँ पर दिया हुआ 40 माइनस 12 करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो b जाके a से मिलेगा, वो दूरी h माइनस एक्स होगा। x में हमेशा दिमाग रखना, ये माइनस हटा के यहाँ पर पुट करना है, तो माइनस माइनस करोगे पता चलेगा 40 प्लस 12 वहाँ पहुँच गए, जबकि केस यहाँ का है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ें हैं जो कि हम आपको कभी बताएंगे, कन्वेंशन आप लगा के देखोगे। एक कन्वेंशन हम लगाने के लिए सिखा देते हैं, क्योंकि अब कहाँ भटकोगे। हम ये चाहते हैं कि ये देख लें कि मेरा कॉन्सेप्ट कन्वेंशन में भी यही आएगा। क्या कन्वेंशन में आएगा बता देता हूँ क्या होगा, पहले एडवांस बता देता हूँ। रेस्ट मान करके टाइम लिया, जी वहाँ खत्म हो गया। कन्वेंशन में भी जी खत्म हो जाएगा, कन्वेंशन मेथड में जी जब खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब वो रेस्ट का केस बन गया हो। सही बात, इसीलिए मैंने रेस्ट मानकर टी निकाल लिया। आगे जब मिलना होगा तो कन्वेंशन में देखना कि जी भी बच जाएगा, किसका ए का, कन्वेंशन में देखना बी का भी जी बच जाएगा। इंडिविजुअल वो यात्रा करेगा और एक्स बचेगा, इंडिविजुअल अकेला भी यात्रा करेगा, एच माइनस एक्स बचेगा।
उसमें h माइनस एक्स भी बचेगा, u2 भी बचेगा, g भी बचेगा, और a का u1 भी बचेगा, g भी बचेगा, और h वगैरह सब कुछ बच जाएगा बेटा, चिंता मत करना। तो सर कन्वेंशन बना के दिखाई दीजिए एक, हमें विश्वास हो जाएगी। समझ में आ गया ये बात, ध्यान रखना। देखो एक प्रॉब्लम मैं कन्वेंशन का बता देता हूं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा ये सोचना सही था, जो बोला है बोलते जाऊंगा। ये केस सबसे कॉम्प्लेक्स है, सब में अप्लाई कर सकते हो ऐसे ही, बस केवल पेन कॉपी लेना और अप्लाई करना। हम एक डिराइव कर देते हैं सबसे बड़ा, कन्वेंशन मेथड, कन्वेंशनल मेथड। क्या मेथड है? रिलेटिव वेलोसिटी से नहीं बनाना है, इसको रिलेटिव वेलोसिटी से नहीं बनाना है। लीजिए यहाँ सर, ये टावर है, ये ग्राउंड है, बाउल ए है, प्रोजेक्शन अपवार्ड है u1, ग्रेविटी माता जी, बाउल बी है, प्रोजेक्शन u2 है, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ग्रेविटी माता जी है, हो गया। हाइट टावर और ग्राउंड के बीच h, कन्वेंशनल मेथड से बनाना है। देखो क्या है, a मानो यहां, b मानो, ये बताओ प्रोजेक्ट किए होगे तो क्या होगा सर? ये अपवार्ड जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट पहुंचा दो, हो गया यहाँ मैक्सिमम हाइट। सर रिटर्न कर दीजिए, ठीक है रिटर्न कर दिया। माना सर, देखिएगा बी ए से ऊपर मिला है, एकदम मिला है। यहां प्रोजेक्ट करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक। ये सर u2 है, यहां इनिशियल और फाइनल है, याद रखिएगा इनिशियल है ये फाइनल, ये यहां आके मिला है, ये x है, यहां से यहां तक x, बस इतना ही बात। ये यहां से यहां तक अगर निकालोगे तो ये h हो जाएगा, टावर और ग्राउंड के बीच h, हाँ x पर जाके b मिला है तो h प्लस x हो जाएगा। हमने क्या बोला है? हमने बोला है कि कन्वेंशनल मेथड में t बराबर h बाय u2 माइनस u1 आ जाएगा। कब? u2 ग्रेटर देन u1। दूसरा बोला है कि अगर ये फॉर्मूला आ गया तो रेस्ट का जो मेथड है, रेस्ट मेथड लग जाएगा और g बराबर 0 हो जाएगा, अपने a नेट 0 हो जाएगा। इस पर ध्यान देना, कन्वेंशन का मतलब यही है कि इस पर ध्यान देना। a नेट जो g आ रहा, a नेट 0 होने जा रहा है, g 0 हो रहा है। कब? रिलेटिव वेलोसिटी में। रिलेटिव वेलोसिटी बनाते कैसे हैं इस बात को देखो, पहले अकेला बनाओ सर। इनिशियल, ध्यान समझिएगा, इनिशियल u1 है, फाइनल ये है, एस ए बनाने जा रहे हैं जी। एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ गया। एस ए यहां अपवर्ड है साइन कन्वेंशन के साथ, ये हमें पता नहीं
कि हाँ देखो बता रहा हूँ तुरंत, ऐसे पहले भर दो सर। u आएगा साइन कन्वेंशन के साथ प्लस अपवर्ड है, t हमें पता नहीं क्योंकि कन्वेंशन आपको क्या करना है, रेस्ट मेथड लगाना नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी लगाना नहीं है। माना टाइम t यहाँ मिला है, ठीक, प्लस हाफ होगा a सर डाउनवर्ड है, सब इंडिविजुअल लेना है, माइनस g आया इनटू मीटिंग टाइम t है। सर ये मिला है, सर मिला है, नोन है, इसलिए यहाँ पे प्लस x रखेंगे। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये अपवर्ड जाएगा क्योंकि ये पता है तभी रख रहा हूँ। पता लगाना रहता तब हम इसको छोड़ देते हैं, पता लगाना लगा हुआ है कि x यहाँ मिला है। क्लियर? अब ये काम खत्म हो गया, x बराबर u हो गया, t हो गया, माइनस हाफ हो गया, GT² हो गया। अब b जाके ऊपर मिला है, कितने डिस्टेंस पर मिला है, अपवर्ड गया हुआ है, अपवर्ड। यहाँ फिर b का लगाओ, b का लगाएंगे तो h प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा एकदम। u कितना है सर, u1 कर दिया जाए, u1 कर दिया जाए, बहुत सुंदर। h प्लस x में u कितना है b के लिए सर, u2 है। कहाँ मिला है, t टाइम पर, कॉमन टाइम होगा, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, अपवर्ड है, ये प्लस होगा। h प्लस x क्या होगा, ये पता है कि यहाँ मिला है, इसलिए यहाँ पर साइन कन्वेंशन प्लस करेंगे। यहाँ कितना होगा, मीटिंग टाइम यही होगा, माइनस हाफ यही होगा, g इंटू t² यही होगा। गजब सर, गजब आपने कर दी। आपने क्या किया, हमको निकालना है t, यहाँ x और देख लीजिए x और t दो पैरामीटर है, x को आप हटा सकते हैं, इसको h प्लस x में से अगर माइनस को x कर दीजिएगा, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन कर दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, u2 इंटू टी आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, GT² आ जाएगा, ये रखा गया है। अब माइनस x लगाया हुआ है, माइनस x में कितना है सर, u1 इंटू टी है, अब माइनस है सर, हाफ है, g है और t² है। बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन के साथ बता रहे हैं सर। u2 आ गया, t आ गया, t माइनस आ गया, हाफ आ गया, अरे सर g कहाँ छोड़ दिया आपने, g आ गया, हाफ आ गया, g आ गया, t² हो गया, माइनस u1 इंटू टी आया। अब देखो माइनस माइनस यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस आ गया, g आ गया, t² आ गया। अब यहाँ कितना आया सर, GT² कट गया, u2 माइनस कितना हुआ, u1 इंटू टी आया बेटा, बराबर यहाँ क्या हुआ, x कट गया, h बच गया, t बराबर कितना होगा, h बाई कितना होगा, u2 माइनस कितना होगा, u1 आएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है बेटा, जो बता रहा हूं एकदम सत्य बता रहा हूं। क्या आया, t बराबर h बाई u2 माइनस u1 आया। ये कन्वेंशनल मेथड से बना बेटा, क्या जरूरत है। अब ये रेस्ट यहां देखिए, क्या मैं बता रहा, ये अकेला जा रहा था, ये b अकेला जा रहा था, b का है ये b का है, ये एक अकेला ही तो मैंने लिया है, अकेला ही तो t यहां जाके मिला है, अकेला का इक्वेशन, अकेला का कहाँ हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया, नहीं दिया। बट रिलेटिव वेलोसिटी तो बन गया ना सर। देखिए कैसे बना, यहाँ देखिए बना कैसे रिलेटिव वेलोसिटी सर, जब इसको माइनस किया तो u2 माइनस u1 आया। u2 माइनस u1 क्या है, यही तो रिलेटिव वेलोसिटी है, यही तो जब मैंने माइनस किया तो u2 माइनस u1 रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या आया, देखो u2 माइनस u1 आया सर, माइनस u1 कैसे आएगा, देखो माइनस u1 कैसे है, इसको रेस्ट करोगे तभी तो आया। जैसे ही माइनस u1 आया, u2 में जाके जुड़ा, ये सर u1 रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया। जब रेस्ट में आ गया तो देखो केवल h बच चुका है, रेस्ट जैसे आया केवल ये पैरामीटर क्या बच गया, h। तो इससे संज्ञान लो बेटा, ये कहना क्या चाह रहा है, प्रॉब्लम को रटो मत बेटा प्लीज। क्या कह रहा है सर, h
h तो ये फिक्स्ड आपका डिस्टेंस है, क्या कर रहा है -u1 करना। -u1 करने का मतलब a को रेस्ट करने के लिए कहा गया है। ये क्या है सर u2 में जाके जोड़ने के लिए कहा गया है, u2 में जाके जोड़ने के लिए, तो u2 माइनस कितना हुआ u1 आया। तो सर ये तो कंप्लीटली a के रेस्ट का पोजीशन है, और रेस्ट जैसे आया ये प्रॉब्लम रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम आया बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम आया। और यह टाइम क्या है, वो h को मिलने का टाइम है बेटा, यही तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम आया। ये आया कहाँ से, कन्वेंशनल से, मिला कहाँ पर, t पर। t कन्वेंशनल में कहाँ है, यहाँ है। ये यही चीज़ आते आते कहाँ हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी में कन्वर्ट आ गया यहाँ। तो मैंने ये t को यहाँ ट्रांसफर किया, इस t को यहाँ ट्रांसफर किया, तो क्या दिक्कत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ गया। अब दिमाग में डाल लो, काम खत्म। लास्ट जब टाइम निकालना हो इस तरह के क्वेश्चन में, तो हमको रिलेटिव वेलोसिटी का सहारा लेकर हम टाइम निकाल लेंगे, आसान होगा। और जब कहाँ मिलेगा तो कन्वेंशनल मेथड लगा दीजिए। कहाँ मिलेगा तो इंडिविजुअल मैटर है, हम आ रहे हैं आपसे मिलेंगे, हम आ रहे हैं हमसे मिलेंगे, तो जैसे कहाँ बोला मिलेगा तो कन्वेंशनल मेथड x और फिर h+x लगा करके आंसर लगा देंगे, जो मैंने सारे सिनारियों में कहा। अब इस वीडियो को बढ़िया से देखना। पूरे हिंदुस्तान में IIT JEE मेडिकल इस प्रॉब्लम को तालगा मचा रहा है, और मैंने आपको इतने आसानी से आपको सारा कुछ बता दिया। ठीक बेटा, अगर ये पसंद आया तो आप कम से कम टुनटुनिया बजा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो मेरा कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है, बेकार मैं आपको दे रहा हूँ। YouTube कभी हमको आगे बढ़ने देगा ही नहीं जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। करोगे एकदम। एक बात और, बार बार कहने से समय लॉस होता है। एक बार 10, 20, 50 बच्चों को कह दो ना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, खत्म। हम भी पढ़ाएं मस्ती से, आप भी पढ़ें मस्ती से। चले अब हम ठीक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखिए क्या आता है, बहुत खूबसूरत सा चीज लेके आऊंगा, वो है ग्राफ। ग्राफ, बिना ग्राफ का कुछ भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में संभव नहीं है। ग्राफ से इतने जो कैलकुलेशन करते हैं वो छू मंतर कर देगा। ग्राफ एक अलग साधन है छू मंतर करने का, इतने इतने प्रॉब्लम को एकदम ग्राफ पल भर में सुहाग कर देगा, बशर्ते ग्राफ आपका टॉप लेवल का जानकारी ग्राफ का होना चाहिए। तो चलिए टॉप लेवल का जानकारी लेने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।